नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। लोकसभा चुनाव से पहले ये सेमीफाइनल है, यानी 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव। राजनीतिक पंडित कहते हैं कि इस चुनाव में पता चल जाएगा कि किस पार्टी का कितना वर्चस्व जनता के बीच बचा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा ने कई केंद्रीय मंत्री और सांसदों को विधानसभा टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर ली है। चुनाव आयोग ने 5 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस चुनाव के बारे में जैसा कि अक्सर कहा जाता है कि अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव का ये सेमीफाइनल है और लग भी रहा है। चुनावी नतीजों का असर लोकसभा चुनाव पर देखने को मिलेगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन पिछली बार की बात करें तो उससे तस्वीर साफ हो जाती है कि कोई खास विधानसभा चुनावों का असर लोकसभा पर देखने को नहीं मिला। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन तीनों राज्यों में कांग्रेस को अच्छी सीटें मिली और कांग्रेस ने सरकार भी बनाई, मगर लोकसभा चुनाव में इन राज्यों के जब नतीजे आए तो वो ठीक इसके विपरीत थे, यानी कांग्रेस को बहुत कम सीटें मिली। बात करें भाजपा की, तो भाजपा ने अब तक किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, जबकि कांग्रेस के पास मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के चेहरे हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ, राजस्थान में भूपेश बघेल और राजस्थान में मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तीनों कांग्रेस के मुख्यमंत्री उम्मीदवार के चेहरे हैं। तेलंगाना की बात करें तो यहाँ बहुत दमदार नेता माने जाते केसीआर, लेकिन भाजपा कहती है कि राष्ट्रीय चुनाव में विपक्षी दलों की इस बात से आलोचना की जा सकती है कि उनके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले का कोई भी चेहरा नहीं है। विधानसभा चुनाव में भी ऐसा देखने को मिल सकता है। क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी के चेहरे पर ही भाजपा चुनाव लड़ने जा रही है। शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मध्य प्रदेश में मतदाताओं में भारी आक्रोश बताया जाता है। उनके खिलाफ उनके ही विधायक हैं। कांग्रेस के प्रति लोगों में सहानुभूति है और उन्होंने देखा है कि किस तरह से पिछली बार कांग्रेस सत्ता में आने के बाद भी भाजपा ने उसे सत्ता से बेदखल कर दिया। छत्तीसगढ़ की बात करें तो भूपेश बघेल की स्थिति मजबूत बताई गई है। उन्होंने पार्टी में अंदरूनी कलह को खत्म कर दिया और देव सिंह को उप मुख्यमंत्री बनाकर सीधे 14 सीटों पर अपनी स्थिति को और मजबूत बनाया है। राजस्थान की बात करें तो अशोक गहलोत कई जन कल्याणकारी योजना लाए और पिछले 9 सालों में उनकी काफ़ी योजनाएं साकार हो चुकी हैं, लेकिन उनके खिलाफ उन्हीं के विधायक हैं। ऐसे में उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। सामाजिक योजनाएं उनका कितना साथ देंगी और विधायक की खिलाफत उन पर कितना असर डालेंगी, ये वक्त बताएगा। मगर सचिन पायलट फिलहाल शांत हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो क्या खिचड़ी बना रहे हैं ये कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी पता नहीं कर पा रहा है। भाजपा की ओर से राजस्थान में बीजेपी का चेहरा यानी मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन होगा ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है। वसुंधरा राजे के नाम की घोषणा नहीं की गई है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए उनको विधायकी का टिकट दे दिया गया है, मगर उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया गया है। खैर, ये राजनीति है। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह अब तक सामने नहीं आए हैं, जिसकी अपेक्षा की जा रही थी कि रमन सिंह आगे आएंगे और भाजपा उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बना सकती है। राज्यों में भाजपा के पास लीडरशिप की कमी है, लेकिन कहा जाता है कि अंतिम क्षणों में
ध्रुवीकरण यानी हिंदू और मुसलमान का खेल खेलकर भाजपा काफ़ी आगे निकल जाती है। राजस्थान में कन्हैया लाल नामक एक दर्जी की हत्या का जिक्र पीएम मोदी ने अपने भाषण में किया था। ऐसा ही माना जा रहा है कि अब राज्यों में भाजपा सांप्रदायिक वाली राजनीति ही करेगी और जीत की ओर अग्रसर हो सकती है। कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन क्या करेगा, फिलहाल भाजपा की ओर से कोई तय नहीं है, लेकिन कांग्रेस भी अपनी मजबूत स्थिति में चुनावी मैदान में उतर चुकी है। राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। अब नफरत चलेगी या मोहब्बत, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन पांचों राज्यों में जो चुनावी नतीजे आएंगे उनका लोकसभा चुनाव यानी आम चुनाव पर कितना असर होगा, ये भी समय ही बताएगा। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।